A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our sixth lesson of English, that is where there is a will there is a way. यानी कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है. Okay, so open page number 47. Let's get started. One day a boy came to our house for a job. We should send him back was the first sentence that I spoke the moment I saw him. एक दिन एक लड़का जो है कहाँ आया, हमारे घर आया. ये किसकी लाइन्स है? यस, ये ऑथर की लाइन है जिन्होंने ये चैप्टर लिखा हुआ है. वी शुड सेंड हिम बैक, हम इसे वापस भेज देंगे. ये पहला सेंटेंस था जो कि उस मोमेंट पे उन्होंने बोला था जब उन्होंने उस बच्चे को देखा. He was a small boy, maybe 10 years old. वो बहुत ही छोटा बच्चा था, लगभग 10 साल का. He turned out to be 12. He had asked a friend who knew a placement agency to send us a domestic help. We had not expected a child. उन्होंने जो है एक प्लेसमेंट एजेंसी में जो है अपने फ्रेंड से कहा था कि वो डोमेस्टिक हेल्प यानी कि घर के काम के लिए किसी को भेज दे, लेकिन उन्हें ये एक्सपेक्ट नहीं था कि वो किसी एक बच्चे को काम के लिए भेजेंगे. इट्स इलीगल आई सेड टू एम्प्लॉय अ चाइल्ड. उन्होंने कहा कि ये इलीगल है, हम एक बच्चे को एज ए एम्प्लॉय नहीं रख सकते. किसने कहा? ऑथर ने कहा, जो ये चैप्टर लिख रहे हैं. इसीलिए वो चाहते थे कि हम इस बच्चे को वापस भेज दें. If we send him back, the agency will send him elsewhere. Let's see what we can do, said my husband. लेकिन जो ऑथर है उनके हस्बैंड ने क्या कहा कि अगर हम इस बच्चे को आज वापस भेज देंगे तो एजेंसी इस बच्चे को कहीं और भेज देगी काम पे. तो let's see what we can do, हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. बिकॉज बच्चों से, छोटे बच्चों से काम कराना ये इलीगल भी है ना. As it was already late in the evening, we decided to sleep over the matter. The boy had with him a plastic bag which contained just a set of clothes. उस दिन इवनिंग हो चुकी थी तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम सोते हैं और उस मैटर पे कल चर्चा करेंगे. उस बॉय के हाथ में जो है एक प्लास्टिक बैग था जिसमें उसके कुछ सेट्स ऑफ क्लोथ यानी कि कुछ कपड़े उसने रखे हुए थे. What should I do? He asked. उसने पूछा कि मैं क्या करूँ, है ना. He expect to do the housework. उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो उससे कुछ हाउस वर्क यानी कि घर का काम कराएंगे. I have made to do all the work and had wanted a person who could stay at home with my mother-in-law when we are out. लेकिन उनके घर पर तो ऑलरेडी ही मेड थी यानी कि काम वाले थे जो कि उनके घर का काम करते थे. उन्हें तो एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी जो कि घर पे रहे और उनकी मदर इन लॉ का ख्याल रखे जब वो घर पर ना हो. I could see that he was not afraid my huge dog Bruno. और उन्होंने क्या देखा कि उस बच्चे को जो है डॉग जो उनका ब्रूनो था उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगा. कैन यू वॉक हिम, आई आस्क्ड. और उन्होंने उस बच्चे से क्या पूछा, क्या तुम इसको वॉक करा सकते हो. दे हैड बिकम फ्रेंड्स. और वो आपस में क्या बन गए, डॉग और वो बॉय फ्रेंड बन गए. द नेक्स्ट होल वीक आई वॉज बिजी विथ अ हैक्टिक शेड्यूल so could not pay much attention to Chotu. But I could see that he had found some work at home and busied himself. I think a full meal thrice a day was a big treat for him. Next week क्या हुआ, ऑथर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई अपने काम में और उन्होंने उस बच्चे पर, छोटू जिसका नाम उन्होंने रखा था, उस पर ध्यान नहीं दे पाई. तो उन्होंने क्या देखा कि वो खुद को अपने आप ही किसी ना किसी काम में बिजी रखता था और अगर उसे दिन में 3 बार खाना मिल जाए तो वो भी उसके लिए बहुत ही बड़ी ट्रीट होती थी. एज देयर वर मैनी बुक्स एट होम, घर में बहुत सारी बुक थी. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया
कि वो उसको उन बुक्स को भी पढ़ता था, है ना। आई इवन सॉ हिम कपल ऑफ द टाइम ट्राइंग टू कॉम्प्रीहेंड द पिक्चर, और वो पिक्चर्स को देख के उनको पढ़ने की, उनको देखने की कोशिश, कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करता था। वुड यू लाइक टू स्टडी, ऑथर ने क्या पूछा कि क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है, उसने क्या रिप्लाई किया, येस आई स्टार्टेड टू टीच हिम दी अल्फ़ाबेट, और ऑथर ने उस लड़के को अल्फ़ाबेट पढ़ना सिखाए। He would sit late at night and practice them. जो ऑथर उनको सिखाती थी वो लेट नाइट यानी कि बहुत देर रात तक उसको पढ़ने की, उसको प्रैक्टिस करते थे और उसको रेगुलरली पढ़ते थे। हिम रेगुलरली वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन उस बच्चे को पढ़ाना ऑथर के लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो डेली अपने काम पे जाती थी। आई आस्क्ड द मेड टू फाइंड अ स्कूल विच कुड टेक अ 12-year बॉय एंड टीच हिम फ्रॉम द बिगनिंग। तो उन्होंने अपनी मेड से बोला कि तुम जो है एक ऐसा स्कूल ढूंढो जहाँ पे 12 साल के बच्चे को एडमिशन दिया जाए और उसे शुरू से, बिगनिंग से पढ़ाई करवाई जा सके। फाइनली वी फाउंड अ स्कूल नियर टू आवर अपार्टमेंट, और फाइनली उन्हें एक स्कूल मिल गया उनके घर के पास। दे वर रेडी टू टेक हिम, वो जो है उस बच्चे को एडमिशन देने के लिए रेडी हो गए। I was surprised to see that the school had activities like any other public school. The principal and teacher were a dedicated lot. उन्होंने क्या देखा कि वे स्कूल जो है बाकी स्कूलों की तरह ही अच्छा था और वहाँ के टीचर्स और जो वहाँ के प्रिंसिपल थे वो भी बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड थे। सो नाउ एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ रश एज इवन हिज टिफिन हैड टू बी पैक्ड। तो रोज़ सुबह जो है मॉर्निंग में रश होता था, मतलब घर में इतनी जल्दी होती थी और साथ में उस छोटू का टिफ़िन भी जो है पैक किया जाता था क्योंकि वो स्कूल जाने लगा था। On his admission day, when the principal asked his name, he proudly said नीलू सिंह। एडमिशन के दिन जब प्रिंसिपल ने उससे, उस बॉय से उसका नाम पूछा तो उसने क्या बताया, प्राउडली उसने अपना नाम बताया, नीलू सिंह। ही लुक्ड वेरी टाइडी इन हिज स्कूल यूनिफॉर्म विच ही वॉश्ड एंड आयरन डेली। ओके, वो उस नीलू जो है अपनी ड्रेस यूनिफॉर्म में बहुत ही ज़्यादा टाइडी लगता था, जो कि वो रोज़ धोता और आयरन करता था। आप भी अपनी ड्रेस को रोज़ वॉश करके आयरन करते हैं ना, उसी तरीके से वो बच्चा भी करता था। When I sent him for a haircut, he said that in the village he cut his hair only on the Diwali every year. His school timing was 9:30 AM to 1:30 PM. जब जो है ऑथर उसको हेयर कट के लिए भेज रही थी तो उसने क्या बताया कि विलेज में जो है वो अपने बाल सिर्फ दिवाली पर हर साल कटवाया करता था, और उसका स्कूल टाइमिंग उन्होंने क्या बताया था, 9:30 से 1:30 तक रहता था। जो उसकी मेड थी यानी कि जो ऑथर के घर में काम करने वाली मेड्स थी वो उसको एज अ मदर ट्रीट करने लगी थी, और जो ब्रूनो जो डॉग था वो भी जो है उस बॉय को ऐसे फॉलो करता था जैसे कि वो उसका स्लेव हो। ओके, एवरीवन इन द अपार्टमेंट रिकॉग्नाइजिंग हिम, और अपार्टमेंट में जो है यानी कि उसके घर में सभी उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे थे। ही वुड diligently copy all work again and again. His school bag was his prized possession. He was excellent at drawing and coloring. वो जो है अपना वर्क जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बार बार करता था स्कूल वर्क को खुद से, और उसको ड्राइंग और कलरिंग में वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता था। ही वुड नाउ प्रिपेयर फॉर ए स्पेशल फंक्शन एट स्कूल। अब वो स्कूल में स्पेशल फंक्शंस के लिए भी खुद को तैयार करने लगा था। दो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग टीवी विच वॉज सरप्राइजिंग। उसे टीवी देखने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, जो कि ऑथर को बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज करता था। He had to be reprimanded for touching our mobile and laptop. When I went to meet the principal and teacher, they were happy as he picked things easily. The principal said that she would put him in the class second in the next session. उन्होंने क्या बताया, जब उन्होंने स्कूल विजिट किया तो वहाँ के प्रिंसिपल और टीचर ने बताया कि ये जो बॉय है नीलू सिंह है ये बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में तेज़ है, वो हर चीज़ को बहुत ही ईजिली पिक
कर लेता है यानी कि समझ लेता है और वो अगले साल उसे क्लास 2 में भेज देंगी। ऑन दिवाली ही टुक द लाइट इन डेकोरेटिंग द हाउस, ही इवन स्टार्टेड टू वॉश द मेड। और अगली दिवाली उसने क्या किया, पूरे घर को डेकोरेशन में उसने हेल्प की और उसने सभी मेड्स का क्या बन गया, वो बॉस बन गया यानी कि उनको कमांड देने लगा। 10 months फ्यू बाय, समर वॉज राउंडिंग द कॉर्नर। और 10 महीने बाद क्या हुआ, समर आ गया यानी कि गर्मियाँ आ गई। ही बिकेम क्वाइट, वो बिल्कुल ही शांत हो गया। आई वुड ऑफन फाइंड हिम स्टैंडिंग ऑन द बालकनी आउट लुकिंग आउटसाइड। हमने उसे देखा कि वो बालकनी में आउटसाइड खड़ा होके चुपचाप देख रहा था। डू यू मिस योर विलेज, मैंने उससे पूछा, यानी कि ऑथर कहती है मैंने उससे पूछा क्या तुम अपने गांव को मिस कर रहे हो, तो उसने क्या रिप्लाई दिया, मोस्ट आइज के साथ, यानी कि आंसुओं के साथ हल्की आंखों में, मैं अपनी मदर को मिस कर रहा हूँ। तो ऑथर ने पूछा क्या तुम घर जाना चाहते हो, उसने बोला आई वॉन्ट टू स्टडी। उसने रिप्लाई किया कि वो पढ़ना चाहता है। द पर्सन हु सेंड हिम, जिन लोगों ने उसे, एजेंसी वालों ने उसे ऑथर के घर पे भेजा था, उसने बोला कि उसके फैमिली उसे बुलाना चाहती है अपने घर वापस, लेकिन वो क्या करना चाहता था, वो जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहता था। उसने इतने दिनों में इतना एबल हो गया था कि वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ लेता था और 4 लेटर वर्ड जो है इंग्लिश के पढ़ लेता था और उसे इंग्लिश के वर्ड बोलने में प्राइड फील होता था। तो वो वापस विलेज गया और उसने प्रॉमिस किया कि वो वापस आएगा और वो वापस ऑथर के पास आया भी। आई कुड सी नाउ दैट ही वॉज मोर फोकस। उसने क्या देखा है, जब वो वापस आया तो वो और भी ज़्यादा फोकस हो गया था। और जब वो 5th स्टैंडर्ड में पहुंचा यानी कि 5th क्लास में पहुंचा तो वो अब ऑथर के साथ नहीं रहता था। उसने एक अपना रूम रेंट पे ले लिया था और वो वहाँ पे अपनी मदर को भी विलेज से ले आया था और उनके साथ रेंट के रूम में रहने लगा था। उसने एक वोकेशनल कोर्स किया, क्या का, मोबाइल रिपेयरिंग का, यानी कि उसने मोबाइल रिपेयरिंग की काम को सीखा और उसने फिर जो है अपनी पढ़ाई जो है घर से जो है स्टडी कंटिन्यू करने लगा और वो अपनी मोबाइल शॉप में वर्क भी करने लगा। एक बार जब वो फेस्टिवल में, ही विजिट अस ऑन दी फेस्टिवल, वो फेस्टिवल के टाइम पे ऑथर के पास घूमने घर आया भी करता था। It's warmed their heart to know that at least one could save one child, we could save one child from a life of the hard labor। लेकिन ऑथर को इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा खुशी थी कि उन्होंने एक बच्चे की लाइफ को सेव कर लिया जो कि क्या बन जाता, नहीं तो लेबर बन जाता। उसके हार्ड लेबर के वर्क से उन्होंने एक बच्चे को बचा लिया। ही लिव्स विद अ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। अब वो जो है नीलू सिंह एक सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की लाइफ जी रहा है। आई समटाइम वंडर वॉट हिज फेट वुड हैव बीन इफ वी हैड सेंड हिम बैक। आज भी ऑथर बैठ के ये सोचती हैं कि अगर उस दिन मैंने उस बच्चे को वापस भेज दिया होता तो आज उसके साथ क्या हो रहा होता। बट वॉट एवर विल बी, लेकिन जो होता है वो अच्छा ही होता है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। वेयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इट मीन्स जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। देखा आपने किस बच्चे ने अपनी राह मंजिल खुद बना ली और किस तरीके से अच्छे से पढ़ाई कर एक डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की लाइफ जी रहा है। ओके, हियर योर लेसन इज कंप्लीटेड। थैंक यू।